Hello everyone, welcome back to the channel. So here we are back again with a new video of the series Seaports of India or Major Seaports of India. So come on guys, let's begin with today's topic. And the name of today's topic is Chennai Port. Chennai Port. Chennai Port is situated in Tamil Nadu and it is the largest port of the state. As I've told you earlier in previous video, जिसमें हम लोगों ने ट्यूटिकोरिन पोर्ट के बारे में बातें की थी और मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया था कि ट्यूटिकोरिन पोर्ट जिस स्टेट में है यानी कि तमिलनाडु, उस पर्टिकुलर स्टेट में 3 मेजर सी पोर्ट्स हैं। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि ट्यूटिकोरिन पोर्ट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है उस पर्टिकुलर स्टेट का। अब बात यहाँ पे आती है कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, तो यहाँ पे आ गया उसका नाम, वो है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट जो है वो तमिलनाडु के 3 मेजर सी पोर्ट्स में से सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट सी पोर्ट है। ओके, मूविंग टुवर्ड द सेकंड पॉइंट, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। दिस पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द मद्रास पोर्ट। चेन्नई पोर्ट को हम लोग मद्रास पोर्ट के नाम से भी जान सकते हैं। तो कभी अगर इंटरव्यू में या तो कभी किसी से कन्वर्सेशन होते वक्त अगर किसी ने बोल दिया कि मद्रास पोर्ट, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप समझ जाइएगा चेन्नई पोर्ट। अब इस चीज़ को आप कैसे याद रख सकते हैं? मद्रासी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? चेन्नई में। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि मद्रास पोर्ट मतलब चेन्नई पोर्ट एंड चेन्नई पोर्ट मतलब मद्रास पोर्ट। मूविंग टुवर्ड द थर्ड पॉइंट, दिस पोर्ट इज द थर्ड बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर मुंद्रा पोर्ट एंड JNPT पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है JNPT का फुल फॉर्म है, जैसे मैं आप लोगों को JNPT वाले वीडियो में बता चुका हूँ। सो बेसिकली ये पॉइंट क्या बता रहा है? ये पॉइंट ये बता रहा है कि ये पोर्ट जो है वो इंडिया का थर्ड बिजिएस्ट सी पोर्ट है आफ्टर मुंद्रा पोर्ट एंड JNPT पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट पोर्ट है एंड JNPT पोर्ट वो भी बिजिएस्ट पोर्ट है, बट मुंद्रा पोर्ट ज़्यादा बिजिएस्ट है। वहाँ पे कार्गो की हैंडलिंग ज़्यादा होती है, हर तरीके के कार्गो को हैंडल किया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ हम लोग JNPT पोर्ट के बारे में बात करें तो वहाँ पे कंटेनर्स को सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वहाँ पे हैंडल किया जाता है। इसलिए JNPT पोर्ट बिजिएस्ट है बट इन द टर्म्स ऑफ हैंडलिंग कार्गो। और ये बातें मैं पिछली वीडियोस में इंक्लूड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी सीरीज़ पे जा कर के उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मूविंग फर्दर, दिस पोर्ट इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये पॉइंट तो कई सारी वीडियोस में कॉमन आपको देखने को मिलेगा ही कि ये पोर्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। तो ये गवर्नमेंटल पोर्ट है, ये प्राइवेट पोर्ट नहीं है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर JNPT पोर्ट। देखिए, एक सबूत और मिल गया कि JNPT पोर्ट जो है वो कंटेनर वाले कार्गोस को हैंडल करने में नंबर 1 है। कैसे? यहाँ पे इस पॉइंट का कहने का मतलब यही है कि जो चेन्नई पोर्ट यानी कि मद्रास पोर्ट जो है वो JNPT के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। तो इसका मतलब JNPT पोर्ट जो है वो नंबर 1 पे है कंटेनर कार्गो को हैंडल करने में, और सेकेंड नंबर पे कौन है? चेन्नई पोर्ट या तो फिर हमारा मद्रास पोर्ट। चेन्नई पोर्ट इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। अच्छा, बे ऑफ बंगाल से मुझे को याद आया कि मुझे आपको तमिलनाडु और इस पर्टिकुलर मद्रास पोर्ट की जियोग्राफिकल लोकेशन भी बतानी है, तो मैं भी बताता हूँ। बट उसके पहले मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूँ कि पूरा बे ऑफ बंगाल जो है ना, आपका वेस्ट बंगाल से लेकर के एकदम आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये जितना भी एरिया आपका, इस पूरे के पूरे एरिया में, इस पूरे के पूरे बे ऑफ बंगाल, इस पूरे के पूरे वाटर बॉडी में चेन्नई पोर्ट जो है सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है, सबसे लार्जेस्ट सी पोर्ट है आपका। तो अगर आपसे पूछें कि ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया यानी कि बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जो है सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, तो आप जानते हैं अब कि चेन्नई पोर्ट है। तो इस चीज़ को आप इंक्लूड कर सकते हैं ना, आप बता सकते हैं सामने वाले को। नाउ टॉकिंग अबाउट इट जियोग्राफिकल लोकेशन, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश एंड चेन्नई, या तो फिर मैं बोलूँ स्टेट वाइज तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के पास में हमारा चेन्नई पोर्ट पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट
इसके सामने पड़ने वाली या तो इसके आसपास की वाटर बॉडीज़ के नाम है बे ऑफ बंगाल, ओनली एंड ओनली बे ऑफ बंगाल। बहुत ज़्यादा अगर ओशंस के बारे में अगर पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये इंडियन ओशन में आता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन में लाई करता है एंड बे ऑफ बंगाल इसके सामने है। तो यू कैन से दैट कि सर या मैम, चेन्नई पोर्ट जो है वो बे ऑफ बंगाल को फेस करता है एंड बे ऑफ बंगाल कम्स इनटू द इंडियन ओशन। सो वी कैन से दैट चेन्नई पोर्ट जो है वो इंडियन ओशन में ही है। और एग्जैक्टली और प्रिसाइसली बोलने के लिए आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि चेन्नई पोर्ट और मद्रास पोर्ट लाइज इन बे ऑफ बंगाल। इट इज़ द पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया के ऊपर स्थित हुआ एक पोर्ट है। इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु एंड केरला। यही माफ़ कीजिएगा, बेंगलुरु तो कर्नाटका कैपिटल है, तो ये वाला जो स्टेट हो गया वो कर्नाटका है एंड इसका कैपिटल बेंगलुरु है। और ये आंध्र प्रदेश हो गया और ये केरला हो गया। सो नाउ द थिंग इज दैट कि चेन्नई पोर्ट और ख़ास कैसे बन सकता है और ख़ास क्यों है। वैसे तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसकी डिटेलिंग्स और भी ज़्यादा अच्छे से निकलेंगी। इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से होता है, इनकी फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। इवन जो शिप्स आती हैं उनको शेल्टर दिया जाता है, उनके जो भी ऑपरेशंस होते हैं, मूरिंग ऑपरेशंस होते हैं या तो डिफरेंट तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, मिशंस होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए जो चेन्नई पोर्ट की अथॉरिटी है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन वो चीज़ें आप लोग से पूछी नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों को उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। आप लोगों से इंटरव्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ उतनी चीज़ें पूछी जाएंगी जितनी चीज़ें एक कैंडिडेट को पता होनी चाहिए या तो होती हैं। वैसे तो डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताया कि ऑपरेशंस को हैंडल किया जाता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैनेज किया जाता है, लेकिन आप लोगों से पूछा बिल्कुल नहीं जाएगा। आप लोगों से मोस्ट प्रोबेबली यही सब पूछा जाएगा चेन्नई पोर्ट के बारे में, जितने भी पॉइंट्स हैं। अच्छा, जितने भी पॉइंट्स में डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट पोर्ट्स के बारे में बताता हूँ, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेट हो करके कोई ना तो कोई क्वेश्चन बनाया गया एंड इंटरव्यू में या तो फिर रिटन एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जियोग्राफी की तरफ से जो है आप एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम अच्छे से आप समझिए कि इस पर्टिकुलर पोर्ट या इस पर्टिकुलर वीडियो से आने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर बढ़ेंगे, जैसे कि जनरल नॉलेज के ऊपर बातें करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ट्राई करेंगे कि कुछ सिस्टम ला करके मैथमेटिक्स के ऊपर टॉपिक्स बनाए जाएँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग फिजिक्स के भी क्लियर करें। उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में या तो फिर कुछ टाइम के बाद हम लोग इसके ऊपर बातें करेंगे। अभी के लिए दिस वॉज ऑल अबाउट चेन्नई पोर्ट। क्लोजिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, so comment below, subscribe the channel, hit that like button and share this video as much as possible. Thank you, have a good day ahead and have a good life. Also, good luck for your future.